नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के मंदिर मंदिर का दौरा कर रहे हैं। लगातार उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया और मीडिया में छाई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ राम मंदिर का अनुष्ठान कर रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा जो है उसे भुनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण के मंदिरों में जा जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव से पहले आखिर दक्षिण के मंदिरों का दौरा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या इस दौरे से बीजेपी को मिलेगा फायदा? क्या बीजेपी जो राम मंदिर का मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रही थी वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है? अब वो दक्षिण में इस मुद्दे को लेकर वहां पर फायदा ले पाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दांव है कारगर होगा? इसके साथ ही दक्षिण का जो दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो गया है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर भ्रमण खोल पाएंगे? इसके साथ ही तमाम वो सवाल जो खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण दौरे को लेकर और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, उन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। एक एक करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में तो है, लेकिन यह पूरी तरीके से फ्लॉप होता जा रहा है। दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए बार बार दौड़कर जा रहे हैं क्योंकि ना तो बीजेपी उत्तर में मजबूत स्थिति में है और दक्षिण में पूरी तरीके से उसका सूफड़ा साफ हो गया है और उत्तर से काम नहीं चलने वाला, इस बात को बीजेपी जान रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंदिरों का दौरा है वो कितना कामयाबी बीजेपी को दिलाता है लोकसभा चुनाव में, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है और जो बीजेपी के अंदर कोहराम मचा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है। शंकराचार्य जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रामनवमी पर ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगा दिए गए हैं, जिसके बाद विरोध हुआ कि श्री राम से बड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां पर उनके कटआउट लगे हुए थे उस पर सवाल खड़ा हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो बैकफुट पर आई, कटआउट हटाए गए। इसके साथ ही तमाम जो सवाल खड़े हुए कि मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हो सकते हैं, तो बीच में खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं अनिल शर्मा, वो होंगे मुख्य यजमान अपने पत्नी के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंबॉलिक यजमान होंगे। अब तमाम तरह के जो सवाल खड़े हुए और जिस तरीके से बीजेपी घिरी, लगातार वो बैकफुट पर आ रही है। अब ऐसे में बताया ये जा रहा है, चर्चा इस बात की चल रही है कि जो बीजेपी ये सोच रही थी कि भले ही दक्षिण में पूरी तरीके से सूफड़ा साफ हो गया है, लेकिन उत्तर के जो राज्य हैं वहां पर हम मजबूत स्थिति में हैं और हम सरकार बना लेंगे, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर जाकर प्रभु श्री राम को वहां पर स्थापित करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं और दक्षिण में राम नाम को ले जाकर वहां पर राम नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और लोकसभा में एक तरीके से राम मंदिर का मुद्दा बड़ा बनाकर लाभ लेने की कोशिश में है। अब अगर आपने पिछले कई सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों पर नजर डाली होगी तो ज्यादातर दौरे जो हैं वो दक्षिण भारत के हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर केरल हो या तमिलनाडु हो, और आने वाले दिनों में आपको और भी दौरे देखने को मिलेंगे जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के होंगे। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ज्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं और एक तरफ यह दावा किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात काम करते हैं, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। काम सरकार में रहते हुए जनता के लिए नहीं बल्कि पीएम रहते हुए अब वो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कैसे जीत मिले इसके लिए कर रहे हैं। लगातार वो मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंदिरों का दौरा किया था, लेकिन साल की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में ही नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया है और इसी दौरान वो दक्षिण भारत के मंदिरों में जा जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जबकि बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और अयोध्या में नजर आएंगे। लेकिन अब जब ऐसी खबर आई और जब 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के गुरुवायूर
कृष्ण मंदिर में पहुंच जाते हैं और उनकी जो एसपीजी है, जो सुरक्षाकर्मी है, वो भी धोती में नजर आते हैं और एक तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ इसमें स्पेशल है, ताकि हेडलाइंस बन सकें, ताकि टीआरपी आ सके। और एक अलग तरीके से इसे दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री देखिए दक्षिण भारत के मंदिर में गए और भारतीय संस्कृति, जो सभ्यता संस्कृति है, उसको किस तरीके से वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन सच्चाई में यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर श्री राम के नाम को ले जा रहे हैं, वहां पर राम की जो राजनीति उत्तर भारत में वो कर रहे हैं, क्योंकि राम का मुद्दा अगर आप देखेंगे तो हिंदी भाषी क्षेत्र में ही चल रहा है। अब ऐसे में दक्षिण में भी वो ले जाकर वहां पर फायदा लेने की कोशिश में हो और इसीलिए वो मंदिर में जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो केरल के बाद तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, तिरुचिरापल्ली के रंगनाथ स्वामी मंदिर में नजर आते हैं और सिर्फ नजर ही नहीं आते बल्कि वहां पर रामायण का पाठ भी कराया जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण से रिलेटेड जो उनके भजन हैं वो भी कराया जा सकता था। और प्रभु शंकर के जो हैं बहुत ही शिव भक्त बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए उन्होंने वाराणसी चुना था संसदीय क्षेत्र। लेकिन वहां पर सिर्फ प्रभु राम को लेकर जिस तरीके की राजनीति वो अभी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर रामायण पाठ कराया गया और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर उस पाठ को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, वो पाठ कर रहे हैं, लेकिन मंशा जो है वो कहीं ना कहीं लाभ की है और लाभ राजनीतिक लाभ है, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में भी नजर आते हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जय राम भजन भी गाते हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश में हैं और दक्षिण में भी प्रभु श्री राम को ले जाकर वो स्थापित करने की कोशिश में है। वहां पर भी एक तरीके से जिस तरीके से हिंदी भाषी क्षेत्र में वो राम के नाम पर वोट लेते आए हैं, राम मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं, दक्षिण में जाकर भी मुद्दा बनाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चंपत राय ने बड़ा बयान दिया कि ये जो मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है ये रामानंद संप्रदाय का है और इससे शैव और शाक्त से कोई मतलब ही नहीं। अब ऐसे में दक्षिण भारत की अगर राजनीति देखें तो वो पूरे शैव पर है और वहां पर अभी तक जो द्रविड़ राजनीति चल रही थी, अब वहां कहीं ना कहीं एक तरीके से जो बीजेपी का हिंदुत्व है उस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मंदिरों में जा जाकर रामायण पाठ कराया जा रहा है, मंदिरों में जा जाकर श्री राम का भजन गाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अगर भजन गाया जा रहा है और जनता भी इसकी तारीफ कर रही है, लेकिन जो मंशा है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इतना दौरा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा, ऐसी उम्मीद बीजेपी को है। लेकिन यहां पर अब झटके की बात यह आई है कि बीजेपी को इससे फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि कर्नाटक जहां पर बीजेपी का पूरी तरीके से सूफड़ा साफ हो गया है, तमाम जो राज्य हैं वहां पर पहले से बीजेपी पैर नहीं पसार पाई थी और लगातार बीजेपी का ग्राफ नीचे आता जा रहा था। अब ऐसे में क्या उन राज्यों में फिर से बीजेपी पैर पसार पाएगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तेज होता जा रहा है। अभी आपने देखा ये तमाम मंदिर जो लिस्ट में थे और हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दौरा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई मंदिरों में वो नजर आने वाले हैं। ये सब कुछ इसीलिए ताकि बीजेपी को दक्षिण में भी कुछ सीटें मिल जाएं और बीजेपी की नैया पार लग जाए। लेकिन बीजेपी की नैया पार लगती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि डीके शिवकुमार ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर कर्नाटक में जो 28 सीटें हैं और उसमें से 25 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और ये दावा ऐसे ही नहीं है, आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा था डीके शिवकुमार ने जो दावा किया ठीक वैसे ही सीटें उनको मिली थी। अब 135 और 36 सीटों की जो बात कांग्रेस कर रही थी, अगर उसे उतनी सीटें मिल जाती हैं, लोकसभा को लेकर भी वो दावा कर रहे हैं। आपने देखा तेलंगाना में भी डीके शिवकुमार ने किस तरीके से रणनीति के तहत अपनी सरकार बना ली और बीजेपी राज्यों से सिमटती हुई जा रही है और दक्षिण भारत में तो पूरी तरीके से खत्म है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये राम नाम की जो राजनीति है दक्षिण में चलने वाली नहीं है। वहां पर जो द्रविड़ राजनीति है और जिस तरीके से ये बयान चंपत राय ने दिया शैव शाक्त को लेकर, अब वो भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। शंकराचार्य तो इस बात का विरोध कर ही रहे हैं और उत्तर से दक्षिण तक जिस तरीके से बांटने की राजनीति बीजेपी करती आई है और जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है, तो ये नजर भी आ रहा है। अब ऐसे में दक्षिण में उन्हें झटका लगने जा रहा है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है, बताया तो यहां तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए वहां पर जनसभाएं बढ़ा रहे हैं, रैलियां बढ़ा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वहां पर 1-2 सीटें जो है वो निकल आए।
केरल में भी यही हालत है और अगर बाकी राज्यों में आप देखेंगे तो वहां भी यही हालत है और बुरी तरीके से बीजेपी इन राज्यों में पिटने जा रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का दौरा, मंदिर मंदिर का दौरा कितना कामयाब होता है यह चुनाव में दिख जाएगा, लेकिन अभी स्थिति बीजेपी के फेवर में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने दौरों को और भी तेज करेंगे और अभी और कई मंदिरों में वो नजर आने वाले हैं। ये अभी शुरुआत है और शुरुआत में इतने सारे मंदिरों में जा जाकर उन्होंने एक तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए पूजा अर्चना कर ली है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।